जब दोनों शहजादों ने नजरों में नजरें मिलाई, नजर में नजर मिली, जलवा यार नजर आया। अली कहते हैं सिद्दीक दरवाजे ते रुके रहोगे के अंदर भी आओगे। रिवायत के अल्फाज न हो, मैं मुजरिम रिकॉर्डिंग मौजूद है। अली का दर खुला है किसके लिए? अबू बकर के लिए, अबू बकर के लिए, अबू बकर के लिए जो सिद्दीक भी है, जो अतीक भी है, यारे गार भी है, यारे मजार भी है, मोहम्मद के हर दौर का साथी भी है। अली का दरवाजा खुला। मैंने कहा अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वालों मेरी मिन्नत है, जिसके लिए अली दे बूए खुल जान जे दे वास्ते ओनू ते मन जाओ। अली का दरवाजा खुला, सिद्दीक अंदर दाखिल हुए। ये दरवाजा कौन है जहां पर आकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांग मांग के कहता है ज़हरा तेरे दरवाजे पे कमी आम नहीं आया, फरिश्तों का सरदार आया है। वो दरवाजा अबू बकर के लिए खुला। ये है फतह की हकीकत। अबू बकर अंदर दाखिल हुए। अली ने खुद बैठने के लिए इंतजाम किया। अबू बकर बैठ गए। तवज्जो मेरी जानिब। अबू बकर बैठ गए। अबू बकर से अली पूछते हैं या अबा बकरन कैफा हालुका, तेरा हाल क्या? अबू बकर कहते हैं अली तेरी दीद हो गई, सिद्दीक की ईद हो गई। फरमाया कैसे आना हुआ? कहा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हाफिजा आतिका अतीका मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुहक्किका फातिमतुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ऊंचा नारा हैदरी, 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 नारा तहकीक, नारा गौसिया, गौसिया, किबला कारी मोहम्मद जमशेद अहमद साहब। तवज्जो। हजरत अली पाक कहने लगे कैसे आना हुआ? फरमाया ज़हरा पाक ने गुलाम भेजा था, नौकरी करने के लिए आया हूँ। फदक का मसला है। तवज्जो, यहाँ पर बात नुक्ता देने लगा हूँ। जब अली पाक ने कहा बुलाऊं सैयदा को, अब वो आती है जिसके आने पे रसूल भी उठ के खड़ा होता है। सुभान अल्लाह। अब वो आती है जिसके कदमों की आहट कभी किसी गैर ने नहीं सुनी। अब वो आती है जो कुरान पढ़े झूला जिब्रील हुसैन का झुलाता है। अब वो है जो सजदे में पड़ी हो चक्की जिब्रील चलाता है। अब वो है बिलाल अजान पढ़ के अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अजान मस्जिद नबवी में पढ़ता है। आता दरे ज़हरा पे है, नौकरी करता है। मेरा महबूब जमात लेट करके हबशी का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह ये नमाजें लेट हो रही हैं। फरमाया क्यों ना हो, हबशी नौकरी जो मेरे घराने की कर रहा है। उस सैयदा को बुलाया, सैयदा ज़हरा पाक को बुलाया। अबू बकर के सामने ज़हरा आई। तवज्जो मेरी जानिब रहे। ये माल तो आता जाता रहेगा, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। सुभान अल्लाह। ये तो आता जाता रहेगा। तवज्जो मेरी जानिब रहे। सैयदा ज़हरा पाक को बुलाया पाक अली ने। ज़हरा आई, अबू बकर ने उठ के इस्तकबाल। अगर माल हड़प करना होता ये इस्तकबाल कैसे? उठ के इस्तकबाल किया, हाथ बांध के कहते हैं ज़हरा गुलाम भेजा था माल लेने के लिए। कहते हैं ये दस्तार है। सुभान अल्लाह। ये अबू बकर के अल्फाज, ये दस्तार है, ये अबू बकर तुम्हारा गुलाम है, चाहो तो मेरे घर की एक एक चीज तुम्हारी। ज़हरा पाक कहती हैं उसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ मुतालबा ये किया था कि मेरे बाप की अगर विरासत है तो मिल जाए। फरमाया ज़हरा मैंने हदीस सुनी थी कि नबी विरासत माल नहीं छोड़ता, नबी विरासत इल्म छोड़ते हैं, इल्म छोड़ते। सुभान अल्लाह। और वो इल्म आना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, वो तो पहले अता करके गए थे। ये था जवाब। इतना सारा ये मामला है फदक का, लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया। तवज्जो मेरी जानिब रहे। बढ़ा चढ़ा के लोगों ने बयान किया। अब जो बात गैरत वाली है वो कर दो, वो कर दो। बेशक बेशक बेशक।
मेरे घर के अंदर जो मेरे निकाह में मौजूद है, मेरे होते हुए अगर वो किसी गैर के पास कुछ मांगने के लिए जाए, मेरी गैरत का जनाजा निकला कि ना निकला? है इसी तरह ये नहीं। ये मेरी बात दिल पे हाथ रख के सुनिएगा और फैसला ज़मीर से करवाइएगा। तवज्जो, बकवास करते हैं, इसके मुंह पे ना दाढ़ी है ना रसूल की शरीयत का पता, वो बताएगा कि ज़हरा पाक का हक किसने खाया था। मेरा अगर हरम हो, मेरे निकाह में हो, कोई भी हो, मेरे निकाह वाली किसी गैर के पास चली जाए, मेरे होते हुए जाकर कहे कि हमारा हक है, वो कहेगा तेरा शौहर कहाँ है, मर गया? नहीं, जिंदा है। तो कहता है बेगैरत है, वो नहीं आया, औरत को भेज दिया। माफी मांग के कहता हूं, या अल्लाह, ये लोग जो कहते हैं कि ज़हरा गई दरबार में, इन्हें ये नहीं पता खुदा का शेर मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकल नहीं आती कि खुदा अल्लाह के शेर के होते हुए ज़हरा दरबार फिरे, कलेजा मुंह को नहीं आता। हम तो इस तरह के हिया करने वाले लोग हैं, फातिमा ज़हरा का नाम मैंने कभी बगैर वजू नहीं लिया है। सुभान अल्लाह। हमारे उस्तादों ने हमें यह सिखाया, हमारे असलाफ ने, कि नबी की बेटी का नाम भी लो तो पहले वजू करो, इसलिए कि ये वो तस्बीह है, करते रहें तो जहन्नम से यूं आज़ादी मिल जाती है। सुभान